हे हाय। आज की खास वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जाम्स के बारे में। अभी हाल ही में आपको सभी को पता होगा सीजीएल मेंस का 2024 वाला स्कोर कार्ड आपका रिलीज हो गया है, यानी कि कह लीजिए आंसर की आ गई है। आपने रैंक मित्रा या फिर तमाम जो रैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनसे आपने चेक कर लिया होगा आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो मेरा क्या स्कोर रहा है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैंने क्या क्या चीज़ें गलती करी, क्या सिली मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करना है, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। फिर वो चाहे आपकी सीजीएल मेंस के एग्जाम हो या फिर कोई फर्दर एग्जाम्स। क्योंकि देखिए तैयारी तो लगभग सबकी उतनी हो जाती है। वो डिपेंड करता है आप वहाँ पे जो प्रेशर, जो माहौल है एग्जाम टाइम देते टाइम पे जो माहौल है उसको कैसे टैकल करते हैं। वहाँ पे आपको क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, किस क्वेश्चन पे टाइम देना, किस क्वेश्चन पे नहीं, यही चीज़ें अगर आप सही ढंग से लागू कर पाते हैं हर एक मॉक टेस्ट में, तो आप काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे अपने स्कोर में। क्योंकि मैंने भी चीज़ें, मैंने शुरू से भी जब मॉक मैं दे रहा था तो मैंने चीज़ें कही थी कि भाई ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन वहाँ पे जा कर के कुछ और ही हो गया। तो किस तरीके से मेरा स्कोर रहा है, क्या कुछ रहा है, सारी चीज़ें इसलिए शेयर करते हैं। और एक चीज़ जो कि मैं आपको बताऊँगा लास्ट में, वो कि लगभग सभी लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, वो है बहुत क्रूशियल पॉइंट। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आप सभी को पता होगा सीजीएल मेंस वाला एग्जाम आई हो गया था अभी अभी कल आया है आपका आंसर की। तो उसमें मेरा स्कोर बना है, बहुत अच्छा तो स्कोर नहीं बना है, लेकिन हाँ मेरी एक्सपेक्टेशन जितनी थी लगभग लगभग उतना नंबर आ गया, तो मैं सेटिस्फाई हूँ। और मैंने कहाँ कहाँ गलती करी थी वो सब मुझे पता चल गया है। तो मेरा जो स्कोर है वो लगभग 295 है। और ये मेरा पहला पहला हम कह सकते हैं मेंस था। तो मैंने सोचा था कि यार पहली बार में निकल जाएगा, लेकिन अब लगता ये है कि वो मलाल रह जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर गया। अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जिस तरीके से डेटा आया है, लगभग मेरी 32,000 रैंक है, लगभग 80,000 लोगों में से 32,000 रैंक है और 18,000 वैकेंसी है। अब बहुत सारे लोग इसमें छोड़ेंगे भी या फिर नहीं करेंगे, लेकिन चांसेस थोड़े से कम बन रहे हैं। अभी यही मेरा मार्क्स अगर 2-3 क्वेश्चंस बढ़ गए होते, जैसे 300 के एबव होगा तो हो गया था, लेकिन दो मान लीजिए 310 हो जाता, 305 हो जाता, तो काफ़ी अच्छे चांसेस थे कि मेरा हो ही जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्रेफरेंस अच्छे ना मिलते, लेकिन हाँ वो जो टैग है पीछे से हम इन बेरोजगारी का, वो साइड हट जाता। तो लेकिन ये मलाल कहीं ना कहीं लग रहा है कि रह जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया। तो मैं बताऊँ आपको, मेरा स्कोर जो था वो मैथमेटिक्स में मैंने लगभग 21 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाए थे। कि ये तो भाई 25 थे, टोटल 25 क्वेश्चन करे थे और मैंने 5 क्विट कर दिया था। तो लेकिन उसमें से गलत हो गए मेरे, तो 21 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। और मैं बात करूँ अगर रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में मैंने अटेम्प्ट तो टोटल करे थे 3 क्वेश्चंस मेरे सिली मुझे लगता था कि ये गलत, ये लगा दूँ ऑप्शन, बट मैंने लगाया नहीं। मैं सोचा कि अरे हो सकता है गलत हो, तो लेकिन वो मैं जब आया लास्ट में मुझे लगा देना चाहिए था, ऐसा मैंने देखा और आंसर की मैं वही आंसर दे रहा था। तो ये चीज़ें भी थी, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन उसमें भी गए मेरे। तो कुल मिलाकर के आपके कह सकते हो 3 क्वेश्चन गए तो 27 क्वेश्चन उसमें भी अच्छे बने हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आप सभी पता होगा 18 जून का और 20 जनवरी का, 18 और 20 दोनों का ही सेम था। तो लगभग उसमें भी इंग्लिश में भी मेरे आ गए अच्छे खासे मार्क्स। अच्छे खासे क्या कह सकते हो, सबका ही उतना ही है, अच्छे भी नहीं होते, लेकिन हाँ 120 नंबर हैं इंग्लिश में, यानी कुल मिला के आप कह लीजिए एक मैंने छोड़े थे, डाउट में था, लेकिन हाँ उसको अगर मैं कर देता, मुझे डाउट था यही होगा, लेकिन वो आंसर वही है। तो यही चीज़ें हैं, वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा अभी लास्ट में। ये तो इससे इंग्लिश हो गया। अब जीएस की बात करें तो जीएस में मेरा स्कोर लगभग रहा है 39 नंबर, यानी कि आप कह दीजिए 39 नंबर का मतलब है मैंने अटेम्प्ट करे थे 21 क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन गलत हुए और 15 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो कुल मिला के 39 नंबर है मेरे जीएस सेक्शन में। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में काफ़ी डर था, जिस तरीके से 18 जनवरी में एक्चुअली मेरा जो एग्जाम था वो था 20 जनवरी को। जिस तरह से 18 जनवरी वालों ने बताया था कि यार बहुत हार्ड आ रहा है पेपर इसका जियो कंप्यूटर सेक्शन का, तो मुझे लगा हाँ भाई बहुत ज़्यादा हार्ड आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, मतलब हो गया था आराम से कंप्यूटर। तो मेरे 39 नंबर कंप्यूटर में भी बन जा रहे हैं। मैंने अटेम्प्ट तो 18 लिए थे, जिसमें से 4 रॉन्ग हुए, 14 ही सही हुए हैं, तो 39 नंबर आ जा रहे हैं, अच्छे हैं, ठीक है, पास हो गया है कंप्यूटर। बात करते हैं टाइपिंग की, तो टाइपिंग मेरी वर्स्ट रही है, सबसे ज़्यादा खराब रही है, क्योंकि मेरे हाथ जो थे ना बहुत ज़्यादा वहाँ पे शेकिंग करने लगे थे, हिलने लगे थे, और फिर मैं बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा प्रेशर झेला हूँ सब केवल टाइपिंग में झेला हूँ, क्योंकि टाइपिंग मेरी उतनी अच्छी थी नहीं। लेकिन हाँ एरर जो थे काफ़ी ज़्यादा हुए मेरे, 10% से ज़्यादा एरर हो गए। फिर मुझे लास्ट में लगा था कि नहीं 18 जैसा ही कुछ आया है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो मैं वैसे देखा ही नहीं, तुरंत टाइप करने स्टार्ट करके और बहुत स्पीड में टाइप किया था, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एरर आ गए थे।
ये तो ओवरऑल रहा, लेकिन 295 मार्क्स बने। अब देखो क्या होता है, कैसे होता है, मिलता भी है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ आगे लगेंगे फिर से दिया जाएगा। क्योंकि अब ये पहला मेंस था, मैंने सोचा था कि पहली बार में क्लियर कर लूँगा। अब वो जो है कि टैग एक रौला होता है ना भाई, यहाँ पहले अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ ले लिया लड़का, तो फिर वो कहीं ना कहीं रह जाएगा, पता नहीं क्यों। क्योंकि शायद सबसे ज़्यादा खराब रहा है वो मेरा मैथमेटिक्स। अब मैं बताना चाहूँगा आपको क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। देखिए मेरा सब कुछ सही था, बट मैथमेटिक्स मेरा डुबो ले गया। मैं उसको दोष नहीं दूंगा, मैं खुद को दोष दूंगा, क्योंकि मैंने मैथ में सबसे कम काम किया है। मुझे पता है मैंने मैथ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं मैथ तो पढ़ रहा हूँ लेकिन मैथ लगाता नहीं था बैठ करके। मैं मैथ ऐसे वीडियोस देखता था और फिर कह लीजिए ऐसे ही, मतलब बहुत कम मैथ में पढ़ता था, यही समझ लीजिए। तो इस तरीके से मेरे मतलब 21 क्वेश्चन सही हुए थे, इसी वजह से बहुत सिली मिस्टेक से गलत हो गए थे। तो मैथ वैसे डुएबल तो 27 या 26 तो थे, 2-3 केवल छोड़ने लायक थे, बाकी सारे क्वेश्चन करने लायक थे। लेकिन वही है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस तो मेरे बहुत सारे नंबर मैथ्स में चले गए, अदरवाइज अच्छे खासे नंबर आ जाते और मेरा हो ही जाता शायद। अब आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए नॉर्मलाइजेशन का अगर आपने दिया होगा, शायद यही चीज़ें आपने भी यही चीज़ें सब कुछ फॉलो करी होंगी और फिर आपको यही फेस करना पड़ा होगा। नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो मिलेगा 18 जनवरी वालों को, क्योंकि मेरा 20 है तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने से रहा। तो 18 जनवरी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और अगर बात करें मेंटल सिचुएशंस की, आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एग्ज़ाम देने टाइम पे आपको वहाँ पे डिसाइड करने के लिए बहुत कम समय बचता है। इसलिए आप जब मॉक दें, जैसे मेरी 2-3 मॉक में ऐसी गलती हुई है, मैं मॉक देता था हल्के में लेकर के, वो मतलब एग्जाम का जो प्रेशर था, माहौल था, वो बन ही नहीं पाता था। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे जो प्रेशर होता है वो अलग होता है, क्योंकि उसमें बहुत कम समय में आपको ये डिसीजन लेना है कि इस क्वेश्चन को मैं लगाऊं या ना लगाऊं, ये छोड़ूं आगे बढ़ूं। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम कर लेगा, और जब काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको कंज्यूम कर लेगा, ऐसे मैथ में मेरे हुआ, क्योंकि वो मैंने कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ले दिया उसमें। तो बहुत ज़्यादा टाइम देने की वजह से काफ़ी क्वेश्चन मेरे मतलब जिनको मैं टाइम देता तो हो जाता, ऐसा नहीं था। लेकिन वही है कि चला गया टाइम, लेकिन अच्छा खासा टाइम मिला था, 40 मिनट काफ़ी अच्छे होते। लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ, मैथ्स मेरा मतलब बहुत अच्छा नहीं था, मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो इस वजह से मेरा खराब गया है मैथ्स, जिसकी वजह से ये 295 बन रहे हैं, अदरवाइज अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं मेरे भी। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़, आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरा प्री का कितना स्कोर था, तो प्री का मेरा स्कोर जो रहा स्कोर था वो था आपका, कह लीजिए आपको 152, और जो मेरे कह लीजिए नॉर्मलाइज होके आया था वो था 161 नंबर था। तो अब देखिए मैं आपको क्यों ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, मैंने जो गलती करी है वो आप ना करें, आप अवॉइड करें। सबसे पहले 3-4 चीज़ें मैं बताऊंगा आपके, चाहे वो एग्जाम्स आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप कोई एनटीपीसी एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का कोई सब एग्जाम हो, स्टेट का कोई भी सब एग्जाम हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो फैक्टर करती हैं, जो मायने रखती हैं, मैटर करती हैं, तो उनको आपके अवॉइड करना है। पहली बात ये है कि आप जो पढ़ रहे हो ये मत रखो कि उसको मैं बाद में रिवाइज कर लूँगा जब एग्ज़ाम आएगा, क्योंकि यही चीज़ें, यही कमी आपको लास्ट में बहुत कम टाइम पे 2-3 बार रिवीजन करोगे, जो कि घुसेंगी तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, बट वो एग्जाम टाइम पे निकल नहीं पाएंगी, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगी। और खास करके ये चीज़ें जीएस में ज़्यादा होती हैं। तो आप ना हफ्ते भर में जो भी आप पढ़ो, एक हफ्ते का रिवाइज जरूर करो, रिवीजन जरूर करो। रिवीजन जितना आप करोगे ना, बहुत अच्छा जाने वाला है आपका। क्योंकि लोग पढ़ तो बहुत देते हैं और आपका रिवीजन करने का मन नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ, रिवीजन जब आप करने जाएंगे तो मन नहीं करेगा, मन करेगा यार छोड़ो यार, क्या ही पढ़ना, आ तो रहा है। लेकिन आप उसको रिवाइज करो, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, मंथली में, मैं तो कहूँगा महीने में 2 बार तो उसको जरूर आप पढ़ो जो आपने पढ़ा पीछे। क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम पे ना, तब उसका 10-5 बार आपका हो जाएगा, और जब 10-5 बार आप किसी चीज़ को रिवाइज कर लेंगे तो आपके सब कॉन्शियस नहीं बल्कि आपके माइंड में फीड हो जाएगा। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, तो आप ये चीज़ें जरूर करो। दूसरी बात ये ना, सिली मिस्टेक्स सबके होते हैं, मेरे भी हुए हैं, लगभग सबके होते हैं। तो सिली मिस्टेक से अवॉइड करने की अच्छे तरीके यही है कि आपको एकदम अटेंटिव होना पड़ेगा। अच्छा, सिली मिस्टेक्स कब होते हैं? जब हम अटेंटिव नहीं होते चीज़ों को लेकर के, मतलब हमें लगता है बस सही हो गया और हमारा माइंड कहीं ना कहीं इधर उधर घूमता रहता है। तो वो चीज़ें हैं, जुड़िएगा हम लोग से, हम साथ में जुड़ेंगे ना। अब अभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करने वाले हैं साथ में साथ। जैसे आपका प्रैक्टिस हो गया कुछ योगा टाइप का, उसमें हम लोग अपना दिमाग जो हमारा भटकता है उसको बारे में हम लोग टैकल करेंगे, चीज़ों को उसको छोड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको ना थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, क्योंकि सिली मिस्टेक्स वहीं होती हैं। और तीसरी बात अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी, वो ये है कि आपको एग्जाम टाइम पे आप जब बैठें तो आपको देखना है कि आपको क्या छोड़ना है क्या करना है।
टाइम पे डिसीजन लेना, क्विक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। और वो माहौल आप बनाएं जो आप एग्जाम्स टाइम पे जो प्रेशर आपको झेलना पड़ता है, वो माहौल आप मॉक दें तो उसमें ज़रूर बनाएं। अब नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किसको मिलने वाला है, तो ऑब्वियस है कि 18 जनवरी वालों को ही मिलने वाला है। 20 जनवरी वालों को ज़्यादा तो नहीं मिलेगा क्योंकि उनका लेवल थोड़ा सा कंपेरेटिवली 18 के थोड़ा सा ईजी था, तो ज़्यादा उनको तो मिलने वाले से रहा, तो 18 वाले को ज़्यादा मिलने वाला है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कट ऑफ। अब बात करें कट ऑफ अगर मैं, मेरा जो डेटा कह रहा है, जैसे मेरा मार्क्स जो है जनरली मैं आपको बताऊँ 295 नंबर है, तो मेरा जो रैंक आ रहा है वो आ रहा है 32,000, 80,000 लोगों में से लगभग 32,000। अगर मान लो 1,65,000 लोग इसमें एग्जाम दिए, तो मान लो 1,30,000 दिए होंगे, 10-5,000 लोग छोड़ दिए होंगे मान लो, तो अगर 1.5 लाख भी दिए होंगे तो उसमें मान लो मेरा 40,000 चला जाएगा डेटा। तो 40,000 डेटा में अगर मान लो 18,000 वैकेंसी आपके पास, बहुत लोग छोड़ेंगे प्रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा दूर है। क्योंकि अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसे ना जितने लोग एग्जाम दिए उसमें से 60% गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो चाहे आपकी किसी भी पोस्ट पे हो। उनको चाहिए है अच्छी सैलरी, या उनको चाहिए होम पोस्टिंग, या उनको चाहिए अच्छी पोस्टिंग, तो इसके लिए वो एग्ज़ाम देते हैं। तो 60% ऐसे लोग इसमें बैठे थे सीजन में जो कि ऑलरेडी एग्जाम में थे, और 2023 वाले कैंडिडेट्स भी बहुत सारे लोग बैठे थे। इस वजह से काफ़ी अच्छा नंबर आप देखेंगे, 368, 300, अच्छा पेपर भी थोड़ा सा आसान आ गया था, 368, 350, 340, 300, इस मतलब 300 के ऊपर हैं जो, जिनके 300, 320 के ऊपर बन रहे हैं ना, उनको मान के चलिए आप कहीं ना कहीं वो सिलेक्टेड हैं, क्योंकि तभी उनका अच्छा खासा नंबर बन रहा है, उतना बन जाता है। क्योंकि प्रेशर या फिर जो भी प्रेशर आता है ना, उतना स्कोर नहीं कर पाता, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि उतना उसका एक्सपीरियंस भी नहीं रहता, उतना उसके पकड़ भी नहीं रहते, वो इसलिए स्कोर नहीं कर पाता है। तो कट ऑफ तो भाई देखो 300 के, मुझे लगता है 305 के ऊपर ही जाएगा, कोई जो लेटेस्ट जो लोवेस्ट पोस्ट है उसके लिए भी। तो अब देखो क्या होता है मेरा, मुझे पता नहीं, बस मलाल ना रह जाए, क्योंकि मलाल बहुत गंदी चीज़ है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाला मलाल रह जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, पता नहीं क्या अब आगे लगेंगे, क्या होगा क्या नहीं देखेंगे आगे एग्जाम से। हम एनटीपीसी है, रेलवे है, फिर सीजीएल लगेगा, तो सीजीएल काफ़ी दिन बाद है, लेकिन उससे उसके बीच में रेलवे है, एनटीपीसी, आरपीएफ का है, तो उन सब पे दिया जाएगा। तो जुड़ जाइएगा, हम लोग मॉक देंगे, मॉक का एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को अवॉइड करना है, किस तरीके से हम लोगों को क्या सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको छोड़ना है, टॉपिक्स क्या क्या अच्छे से पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।